बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, दो बड़ी अहम ख़बरें हैं जो इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक तो हम बात करेंगे जो आज सुप्रीम कोर्ट में फैसल वाउडा के ख़िलाफ़ जो तौहीन अदालत केस की समाअत हुई है, इस अदालती कार्रवाई का अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे, जिसमें आप नाज़रीन को ये भी बताएँगे कि तौहीन अदालत की समाअत तो फैसल वाउडा के ख़िलाफ़ थी, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल को कैसे अदालती कार्रवाई के बाद जो है वो शोकास नोटिस जारी कर दिया गया, और फिर काजी फ़ाइज़ ईसा की इस समाअत के बाद, इस हुक्मनामे के बाद जिसमें फैसल वाडा को और मुस्तफ़ा कमाल को नोटिस जारी कर दिया गया है, उनसे जवाब तलब कर लिया गया है, तो इस अदालती समाअत से एक तीर से तीन शिकार का क्या मामला है, इस पर भी हम बात करेंगे। और फिर जो दूसरी हमारी ख़बर है कि अली अमीन गंडापुर से भी जवाब तलब कर लिया गया है। अदालत ने जवाब तलब किया है, क्यों तलब किया है, किस मामले पे तलब किया है, ये भी बड़ी अहम डिटेल्स हैं जिसकी डिटेल आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले जिन दोस्तों की तरफ से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो बेल आइकॉन का बटन तो आप प्रेस करेंगे ही, लेकिन हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर भी करें। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कल ये शोकास नोटिस जो है, आप यूँ कह लें कि तौहीन अदालत की कार्रवाई इनिशिएट की गई थी जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार साहिबा हैं उनके नोट पे, और फिर उस लेटर को, उस नोट को जो है वो तौहीन अदालत की दरख्वास्त में कन्वर्ट करके आज समाअत के लिए बेंच भी तश्कील दे दिया गया, समाअत की तारीख भी मुकर्रर कर दी गई। आज 11:15 बजे इस केस की समाअत का आगाज़ हुआ। कमरा अदालत में वकला भी मौजूद थे, एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर अमान साहब भी मौजूद थे और साफ़ी भी मौजूद थे। तो समाअत में क्या हुआ उस पर आने से पहले जो हुक्मनामा है, जिसमें एक तो इसमें नाज़रीन दो चीज़ें होती हैं तौहीन अदालत में। पहले आप जुडिशल कंटेम्प्ट में ये जो शोकास नोटिस जारी किए गए हैं फैसल वाडा को, मुस्तफ़ा कमाल को, ये जुडिशल कंटेम्प्ट के नोटिस जारी किए गए हैं, ये सिविल कंटेम्प्ट नहीं है। और इसमें दो तरीक़ाकार होते हैं। एक तो ये होता है कि आप पहले सिंपल नोटिस जारी करें जो तौहीन अदालत का ऑर्डिनेंस है 2003 का, तो उस पर उसका जवाब आए, अदालत सेटिस्फाइड नहीं होती तो आप उसको शोकास नोटिस जारी कर देते हैं। लेकिन इसमें काजी फ़ाइज़ साहब ने, उनके साथ इरफान सादिक खान साहब ने और जैसे नईम अख्तर अफ़गान साहब ने जो है वो डायरेक्टली जो मुबैना कंटेमनर हैं या जो कंटेमनर हैं उनको शोकास नोटिस जारी करके 2 हफ्तों का वक्त दिया है कि जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उससे तौहीन अदालत का पहलू निकलता है, तो क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। अब तौहीन अदालत का ऑर्डिनेंस कहता है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ेगी, मुलज़म जो है, कंटेमनर जो है वो चार्जशीट होगा, उस पर फर्द जुर्म लगाई जाएगी और फिर उस सारे मामले को ट्रायल के बाद कन्विक्शन के हवाले से देखा जाएगा। तो आज दोनों को शोकास नोटिस जारी कर दिया गया है और पैमरा से ये कहा गया है कि आप ऐसा करेंगे कि जो दोनों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मुस्तफ़ा कमाल ने, फैसल वाडा ने नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुकम्मल रिकॉर्ड है, जो मुकम्मल ट्रांसक्रिप्ट है, ये नहीं कि जो मुस्तफ़ा कमाल और फैसल वाडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो उनसे सवालात पूछे गए, जो क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ, उसकी डिटेल भी तलब कर ली गई है। और साथ में दोनों कंटेमनर को, मुस्तफ़ा कमाल को और फैसल वाडा को ज़ाती हैसियत में अदालत ने तलब किया है। अब ये तो हो गया हुक्मनामा आज की समाअत का। अब अदालती कार्रवाई पर आने से पहले नाज़रीन कि आज कैसे ये सब कुछ हुआ, मुस्तफ़ा कमाल का नाम कैसे आ गया। अब सुप्रीम कोर्ट की कैंटीन इस अदालती कार्रवाई से पहले, अदालती कार्रवाई के बाद क्या बात हो रही है। अभी जब मैं एक अदालती कार्रवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की कैंटीन पे गया तो वहाँ पे मेरी एक बहुत सारे दोस्त होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में वाक़िफ़ होते हैं, सरकारी मुलाजिम भी होते हैं, मुलाजिम नहीं भी होते। उन्होंने कहा कि नून लीग को या जो पीटीआई से हट के सियासी जमातें हैं उनको आज तक ये बात समझ नहीं आई कि आपने अगर इस तरह की बातें करनी है तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चले जाएं। आप पीटीआई की तरफ से इस किस्म की बातें करेंगे, इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो आपको कोई तौहीन अदालत का नोटिस नहीं होगा, कोई आपकी कन्विक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर आप नून लीग से हैं या पीटीआई में नहीं हैं तो फिर आपको इस किस्म की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। मैंने उनके साथ दलील रखी, सामने दलील रखी भी, बात ऐसे नहीं है, बात ऐसे नहीं है। आप ठीक है, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन उनकी बात में वज़न कैसे था जो उन्होंने मेरे सामने दलील रखी, लॉजिक रखी। वो ये कह रहे थे कि देखें, और ये रात बात एक प्रोग्राम में भी हुई कि ये जो आज शोकास नोटिस जारी किए गए हैं फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से,
इससे पहले काजी फायसा के ख़िलाफ़ कितनी सोशल मीडिया के ऊपर कंपेनें चलाई गईं, उनके ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा किया गया। कौन सा इल्ज़ाम है जो उस पर नहीं लगाया गया? उसकी अहलिया को टारगेट किया गया, चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायसा की। और सिर्फ चीफ जस्टिस ने उन्होंने कहा कि आमिर फ़ारूक साहब आप देख लें, आमिर फ़ारूक को किसने टाउट कहा, किस सियासी जमात के सेक्रेटरी इत्तलात ने कहा, क्या किसी ने नोटिस लिया? बल्कि उसने ये कहा कि ये जो फैसल वार्डन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें अतर मिनल्ला साहब का नाम लिया। अतर मिनल्ला साहब ने वो नैब तरामीम केस में कहा कि ये धमकी दी गई है, अदालत को थ्रेट किया गया है। उसके बाद कंटेम्प्ट का नोटिस हो जाता है, तौहीन अदालत की कार्रवाई इनिशिएट हो जाती है, बेंच बन जाता है, आज शोकास नोटिस जारी हो जाता है। लेकिन ये जब ये सब कुछ आमिर फ़ारूक के ख़िलाफ़ हो रहा था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो भी चीफ जस्टिस हैं, वो भी जज हैं, उन्होंने भी हलफ उठा रखा है। जब ये सब कुछ जो है वो जस्टिस मोहम्मद अली मज़र के ख़िलाफ़ हो रहा था, जब ये सब कुछ जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहब के ख़िलाफ़ हो रहा था, जब ये सब कुछ जो है चीफ जस्टिस काजी फायसा के ख़िलाफ़ हो रहा था, और फिर उन्होंने बल्ले के निशान की बात की, हालांकि वो अदालती कार्रवाई में मौजूद नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि जब कमिश्नर रावलपिंडी ने चीफ जस्टिस काजी फायसा पे इस किस्म के बेहुदा इल्ज़ाम लगाए, जो कि जिसका ना कोई सर था ना पैर था, क्या किसी जज ने अतर मिनल्ला साहब का नाम लिया, फैसल वाडा साहब ने, तो अतर मिनल्ला साहब ने कोर्ट में बैठ के कहा कि ये जज को थ्रेट किया गया है, ये पगड़ियाँ उछालने की जो बात है ये तौहीन अमीज़ है, कंटेम्प्ट की गई है, अदलिया को मलाइन किया गया है। तो वो जो सब कुछ हो रहा था, कमिश्नर रावलपिंडी ने जो इल्ज़ाम लगाया, जो आमिर फ़ारूक साहब पे इल्ज़ाम लगा, जो बाकी जजेस पे इल्ज़ाम लगा, क्या उन तमाम चीज़ों पे कोई जज बोला? किसी ने कोई बात की मीडिया पे आके? किसी जज ने कोई लेटर लिखा? किसी जज ने कमरे अदालत में बैठ के अदालत की प्रोसीडिंग के दौरान कोई रिमार्क्स दी, ऑब्जर्वेशन दी कि ये चीफ जस्टिस के खिलाफ, दोनों चीफ जस्टिस साहबान के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ ये किस किस्म की बेहुदा बातें की जा रही हैं, किस किस्म के बेहुदा इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं? तो ये क्यों नहीं हुआ? बल्कि उसने एक और सवाल भी उठाया कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो हैं वो कमरा अदालत में बैठ के बात तो करते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, और फिर उन्होंने कहा कि ये यही जो बात है काजी फायसा साहब के खिलाफ, बाकी जजेस के खिलाफ, आमिर फ़ारूक साहब के खिलाफ जो बातें होती रहीं, जब कभी भी कमरा अदालत में उसका तज़किरा हुआ, जब कभी भी तज़किरा हुआ, तो अतर मिनल्ला साहब कहते थे कि मैं हमेशा ऐसे मामलों पर रिलक्टेंट रहता हूँ और मैं कंटेम्प्ट के लॉ का इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि इस किस्म की बातें करके, अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच करके, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन करके, अगर वो हेल्दी नहीं है, अगर वो सवेर है, गलत है, हकाइक को डिस्टॉर्ट करके की जा रही है, तो इससे लोग एक्सपोज होते हैं। तो अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि वो कहते हैं कि मैं कहते हैं करें जो जिसने वो कहना कहने, मैं कोई बॉदर नहीं करूँगा। लेकिन यहाँ पे कहा कि अतर मिनल्ला साहब का नाम आया, उन्होंने अपनी राय का इजहार किया, लेकिन बाकी जजेस का क्या कसूर है जिनके खिलाफ कंप्लेंट हुई? उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं होती? वो जो दूसरे तनकीद बनाते हैं, दीगर जजेस को टाउट कह देते हैं, इस्तीफ़े मांग लेते हैं, बल्कि उसने कहा कि चीफ जस्टिस को भी टाउट कहा गया, मैंने तो शायद कहीं नहीं सुना था। उसने कहा उनके खिलाफ क्यों नहीं होती, उस पर कोई नहीं बोलता, उस पर कोई जज लेटर क्यों नहीं लिखता रजिस्ट्रार को या चीफ जस्टिस को, चाहे वो हाई कोर्ट का है चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का है। तो ये बातें भी हो रही हैं। लेकिन हम आएंगे अदालती कार्रवाई पे। अब अदालती कार्रवाई में नाज़रीन, आज जो मैंने थंबनेल पे भी लिखा कि एक तीर से तीन शिकार, तो दो को तो नोटिस हो गए, दो को तो नोटिस हो गए, अब तीसरा शिकार कौन है? और मैं आपको खबर चाहिए थी कि ये कार्रवाई यहाँ तक नहीं रुकेगी, ये कार्रवाई आगे तक जाएगी। जिससे मेरी बात हुई उसकी राय अपनी जगह पे, लेकिन मैं अभी भी समझता हूँ कि कार्रवाई आगे जाएगी, एक्सपेंड मज़ीद भी हो सकती है, इम्कान है इस बात का। आज मुस्तफ़ा कमाल को नोटिस हुआ, कैसे हुआ? उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी काजी फायसा साहब ने हवाला दिया कि उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने की, मुस्तफ़ा कमाल ने की, एक सेनेटर है, रुकने पार्लिमान है। ये किस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही हैं? क्यों इदारों को टारगेट किया जा रहा है? तो नाज़रीन, जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो अटर्नी जनरल साहब मौजूद नहीं थे, एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर अमान साहब मौजूद थे, और इस पर नाज़रीन कोई शक व शुबा नहीं, इस पर कोई दो राय नहीं। इदारों को एक दूसरे की जो डोमेन है, हमें भी, शहरियों को भी, हमें इदारों की जो रिस्पेक्ट है, जो सेंटिटी है, उसका ख्याल रखना चाहिए। और जो एक आइनी तकसीम है इदारों के मबैन के, अदलिया का अपना अख्तियार है, एग्जेक्टिव का अपना अख्तियार है, मुकन्नना का अपना अख्तियार है, तमाम इदारे अपने डोमेन में रह के काम करेंगे, और शहरी जब अपने इदारों का एहतराम करेंगे, उनको मलाइन नहीं करेंगे, तभी सिस्टम चलेगा, सिस्टम प्रोग्रेस करेगा। और जब सिस्टम प्रोग्रेस करेगा तो पाकिस्तान प्रोग्रेस करेगा। यहाँ पे अलमिया ये है कि सिस्टम प्रोग्रेस नहीं करता, कोई ना कोई इदारा अपनी डोमेन से निकल जाता है, कोई ना कोई जो सतून है रियासत का वो डोमेन से निकल जाता है। अब जब एक केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो काजी फायसा साहब ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर अमान साहब से पूछा कि
ये बताएं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है मुस्तफ़ा कमाल अपना फैसल वाडा की, ये आपने सुनी है? मैंने तो सुनी है। चीफ जस्टिस काजी फैसल ने कहा आप बताएं कि क्या आपने सुनी है? आमिर रहमान ने कहा कि मैंने नहीं सुनी। फिर उन्होंने पूछा कि क्या आपको जो खबर आपने पढ़ी, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने अखबारात पढ़े हैं, तो इससे आपको लगता है कि इससे कंटेम्प्ट का पहलू निकलता है? तो उस पर आमिर रहमान साहब ने कहा कि मैंने वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वाडा साहब की सुनने की कोशिश की, लेकिन मेरे पास जो लिंक था वो जब मैंने ओपन किया, चलाया उसको, तो वो म्यूट था, उसमें आवाज़ नहीं आ रही थी। काजी फैसल साहब ने कहा कि जब ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत था, कौन सा मुकदमा जो 6 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट में लेटर लिखा, तो उस पर कमेंट क्यों किया गया? चले कमेंट भी आप अदालती कार्रवाई पे कर लें, लेकिन आप फैसला नहीं दे सकते। अदालती कार्रवाई ज़ेर इल्तवा है, मुकदमा ज़ेर इल्तवा है, आप कमेंट नहीं दे सकते। बिल्कुल ठीक बात काजी फैसल साहब ने कही। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 204 पढ़ें तौहीन अदालत के हवाले से। इससे ज़्यादा काजी फैसल ने कहा कि मेरे खिलाफ जो है वो सोशल मीडिया पे बातें की गई, प्रोपोगंडा किया गया, लेकिन मैंने नज़रअंदाज किया, और इसलिए नज़रअंदाज किया क्योंकि मैं डायरेक्टली मुतासरा फ़रीक था, इसलिए मैंने उन मामलात के ऊपर संगीन मेरे खिलाफ बातें की गई, लेकिन मैंने तहम्मुल का मुजाहरा किया, मैंने गुरेज किया, कोई कंटेम्प्ट की कार्रवाई मैंने नहीं की, क्योंकि मैं रिलेक्टेंट होता हूँ किसी के खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई करने में। तो ये नाज़िम काजी फैसल साहब का तीसरा शिकार था। 2 शिकार तो हो गए ना, जिनको शोकास नोटिस जारी किया। तीसरा ये था जो लोग बात करते हैं कि काजी ये कर देता है, काजी वो करता है, काजी ने हमारे खिलाफ कार्रवाई की है। तो काजी ने किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। अत्तर मिनल्ला साहब ने राय का इजहार किया, उसके ऊपर ये नोटिस लिया गया फैसल वाडा के खिलाफ, और फैसल वाडा आएंगे अदालत में आके अपनी वजाहत देंगे। अगर वजाहत नहीं दे पाए तो फिर जाहिर सी बात है कन्विक्शन का सामना करना पड़ेगा, सजा होगी, 5 साल के नाहल हो जाएंगे। अब काजी फैसल साहब आगे चल के कहते हैं कि जब इदारे को आप बदनाम करेंगे, ये काजी फैसल ने कहा कि मेरा इदारा नहीं, मुझे टारगेट करना है बेशक करें, लेकिन इदारे को ना करें। मैंने अगर गलत काम किया है तो मेरा नाम लें, लेकिन मेरे साथ जो दाएं बाएं बैठे हैं उनको कंडेम ना करें, उनका नाम ना लें। मैं गलत करता हूं तो बेशक मेरा नाम लें। काजी फैसल ने कहा कि इस अदालत के जजेस ने मार्शल लॉ की तौसीक की। यहाँ पे अच्छे लॉ अफसरान भी हैं, बुरे भी हैं, अच्छे मीडिया वाले भी हैं, बुरे मीडिया वाले भी हैं, अच्छे साफ़ी भी हैं, बुरे साफ़ी भी हैं, लेकिन इदारे को अगर आप बदनाम करेंगे तो आप किसकी खिदमत कर रहे हैं? काजी फैसल ने कहा कि मैंने किसी जज का बोझ नहीं उठाना। यहाँ पे जजेस ने मार्शल लॉ की तौसीक भी की है। मैं अगर गलत करता हूँ तो ठीक है, मेरे खिलाफ बात करें। मुझे मालूम है कि इंटरनेशनल जो इंडेक्स है उसमें हमारी क्या रेटिंग है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि अदालती कार्रवाई में ओपननेस लेके आएँ, यूट्यूब चैनल, लाइव स्ट्रीमिंग, शफाफियत के लिए, और हम क्या करें, अपना अख्तियार तक मैंने छोड़ दिया। और फिर ये भी कहा कि हमारे फैसलों पे आप राय दे सकते हैं, आपको हक है, लेकिन गालियाँ देना, ये गालियाँ देना कौन सा फ्रीडम ऑफ स्पीच है? काजी फैसल ने कहा कि सबसे कमज़ोर शख्स वो होता है जो बंदूक उठाता है, उसके पास दलील नहीं होती। सबसे कमज़ोर शख्स वो होता है जो गालियाँ देता है, जिसके पास बात करने की दलील नहीं होती। जिसके पास दलील है आए हमारे सामने आके बात करे, हम उसे बात करने का मौका देंगे। लेकिन इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, आपके पास कोई तजवीज़ है, आप माजी का मलबा अदालत पे डालें, मैं तो उसका ज़िम्मेदार नहीं। जहाँ तक काजी फैसल ने कहा कि मेरे ऊपर धांधली का इल्ज़ाम लगाया गया, लेकिन मुझे ये तो बता दें कि मैंने धांधली कैसे करवाई है, क्या तरीक़ाकार है, कैसे धांधली करवाई जाती है। काजी फैसल ने कहा कि मैंने हलफ उठा रखा है आइन का, अपनी ज़ात का हलफ नहीं उठाया। मुहज़्ज़म मुआशरों में जो कहा जाता है ना कि वहाँ पर तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं होती, इसलिए नहीं होती कि मुहज़्ज़म मुआशरों में इस किस्म की ज़ुबान, इस किस्म का गालम गलोच, इस तरीके से अदारों को मलाइन भी नहीं किया जाता। और फिर काजी फैसल साहब ने एक बड़े अहम नुक्ते की, एक अहम मामले की निशानदेही की कि आप यहाँ पे कोई इवेंट रख लें शजरकारी का, कोई मीडिया उसको कवर नहीं करेगा, लेकिन आप गालम गलोच शुरू कर दें, आप इस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करें, पूरा मीडिया वहाँ पे पहुँच जाएगा। और फिर काजी फैसल ने कहा कि ये जो चीखो पुकार है, ये ड्रामे करके किसकी खिदमत की जाती है? मैच्योरिटी का इजहार करें। काजी फैसल ने कहा कि मैच्योरिटी का इजहार करें। उन्होंने कहा कि तनकीद करें, लेकिन गालम गलोच का जो कल्चर है वो तो अनएक्सेप्टेबल है। हम किधर जा रहे हैं? और फिर काजी फैसल ने कहा, बड़ी अहम बात उन्होंने की, मैं एक पोर्शन आपके सामने पढ़ने लगा हूँ। काजी ने कहा कि कराची में मुस्तफ़ा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, एक के बाद दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। भाई आप कोई दरख्वास्त लेके आएँ, आपके अदालत से कोई रिजर्वेशन है, आपकी कोई शिकायत है, कोई तजवीज़ आपके पास है तो आप लेके आएँ। और फिर ये भी कहा काजी फैसल ने कि जो ज़िंदा नहीं उनका मैं क्या कर सकता हूँ। हमने अपनी गलती थी, भुट्टो केस का वो दे रहे थे कि हमने अपनी गलती को तस्लीम किया, लेकिन किसी को ज़िंदा तो नहीं कर सकते। इस सारे मामले का जिस तरीके से गालम गलोच होती है, काजी फैसल ने पूछा, ये सवाल किया कि इसका नेट रिज़ल्ट क्या है, ये एंड रिज़ल्ट क्या है।
इससे तो अदलिया का वक़ार या इदारों का वक़ार ख़त्म हो जाएगा। हम जिरा नहीं करते, लेकिन आप इदारे को तबाह कर रहे हैं। किसी के पास कोई तजवीज़ है, वो नहीं आता, चले ख़त ही हमें लिख दे, हम उसका शुक्रिया अदा करेंगे। लेकिन चूँकि काजी फैसल ने कहा कि ख़त लिखने से तशहीर नहीं मिलेगी, पब्लिसिटी नहीं मिलेगी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से तशहीर मिलेगी, पब्लिसिटी मिलेगी, पूरा मीडिया पहुँच जाएगा। हमें किसी गैर मुल्की दुश्मन की ज़रूरत नहीं, हमारे अंदर दुश्मन मौजूद हैं। फिर काजी फैसल ने कहा कि शायद वो इसमें वो फौरी तौर पे शोकास नोटिस नहीं जारी करना चाह रहे थे, अभी सिर्फ सिंपल नोटिस करना चाह रहे थे, लेकिन बाद में शोकास नोटिस जारी कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने मिसाल थी कि स्कूल में अगर कोई बच्चा गलती करता है तो उसको पहले आप समझाते हैं, अगर वो नहीं समझता तो फिर उसके खिलाफ एक्शन होता है। और फिर काजी फैसल साहब ने कहा कि हम जो है, क्योंकि इसमें आर्टिकल 204 भी पढ़ा गया, तौहीन अदालत का ऑर्डिनेंस 2003 भी पढ़ा गया, और एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान से कहा गया कि जो आर्टिकल 19 है फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से, उसको भी पढ़ें, वो भी पढ़ा गया। और फिर काजी फैसल ने कहा कि हम इस पर शोकास नोटिस जारी करते हैं। और फिर काजी फैसल ने कहा कि ये जो पार्लियामेंटेरियन, ये तो सिस्टम का हिस्सा है, ये कैसे ऐसी ज़ुबान का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस पे एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान साहब ने कहा कि पार्लियामेंटेरियन भी हिस्सा है सिस्टम का, अवाम भी इस सिस्टम का हिस्सा है, हर शहरी। काजी फैसल ने भी कहा कि इस सिस्टम का हिस्सा है, इसका मकसद ये तो नहीं कि आप बदनाम करें। काजी फैसल ने कहा कि आइन मुकद्दस है, मैं हमेशा हिचकिचाहट का मुजाहरा करता हूँ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग इनिशिएट करने में, मेरे मुंह से हमेशा पार्लियामान के लिए कोई गलत बात नहीं निकली, मैंने हमेशा उनका एहतराम किया है। पार्लियामान कानून साजी करने का इदारा है, एग्जीक्यूटिव से गलती हो सकती है, लेकिन पार्लियामेंट में तो कानून साजी होती है। क्या पार्लियामेंटेरियन इस अंदाज से बात करेंगे? किसी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो रुकने पार्लियामान है, सेनेटर है, रुकने कौमी असम्बली है, तो वो पटिशन दायर कर दे। और फिर उसके बाद उस अदालती कार्रवाई के इख्तिताम पर जो शोकास नोटिस किए गए, जवाब मांगा गया, 2 हफ्तों का वक्त दिया गया, 5 जून तक केस की समाअत को मुलतवी कर दिया गया, और पैमरा से रिकॉर्ड जो है वो तलब कर लिया गया। और दोनों को, मुस्तफ़ा कमाल को और फैसल वाडा से कहा गया कि आइंदा समाअत पे ज़ाती हैसियत पे पेश होंगे और अपना जवाब भी 2 हफ्तों में जमा करवाएंगे। लेकिन इस समाअत के बाद नाज़रीन, जब ये शोकास नोटिस, काजी फैसल ने कहा कि हम शोकास नोटिस जारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो बैठे यूथिये थे, माजरत के साथ ये मेरे मुँह से लफ्ज़ निकल गया, थंबनेल पे जो मैंने लिखा सो लिखा, लेकिन मैं कभी पुकारता नहीं हूँ, जो खान साहब के पीटीआई के वोटर सपोर्टर हैं, वो कह रहे थे आज तो खान ने खुश कर दिया, आज तो काजी ने खुश कर दिया, शोकास नोटिस ज़बरदस्त, काजी फैसल साहब शोकास नोटिस जारी कर दिया। अब उनसे कहा जाए कि ये दूसरी तरफ जो काजी फैसल को आपने टारगेट किया या किसी और ने टारगेट किया या आमिर फारूक को टाउट कहा गया, उनका क्या करना है? वहाँ पर फिर ज़बानें दोबारा गंग हो जाती, खामोशी छा जाती है, फिर चिरागों में तेल नहीं रहता, चिरागों में रोशनी नहीं रहती, तिलों में तेल नहीं रहता। तो आज खुश थे भी काजी फैसल ने कंटेम्प्ट का नोटिस कर दिया। अब इसी कार्रवाई को जब एक्सपेंड करेंगे, किसी और को नोटिस हुआ टाउट कहने पे, जज को टाउट करने पे, फैसल वाडा ने तो ये सवाल उठाया है कि एक जज कैसे प्रॉक्सी का इल्ज़ाम लगा सकता है, उसके पास क्या सबूत है। मैंने तो फैसल वाडा ने कहा कि किसी जज का नाम नहीं लिया, लेकिन यहाँ पे तो एक जज की तरफ से प्रॉक्सी कहने पे फैसल वाडा साहब और शदीद बरहम हैं, गुस्से का इजहार किया कि माफ़ी नहीं मांगूंगा। बज़ाहिर लगता है कि वो डट गए हैं। अब वो अदालत में आएंगे, पता चलेगा कि वो क्या जवाब देते हैं, माफ़ी मांगते हैं, अपना दिफा करते हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का। ये तो 5 जून के बाद जब अदालती कार्रवाई शुरू होगी उससे पता चलेगा। लेकिन आज अदालती कार्रवाई के बाद तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब के वोटर सपोर्टर बड़े खुश गए हैं, बाँछें उनकी खुली हुई थी। इसके अलावा नाज़रीन, मुस्तफ़ा कमाल साहब से भी जवाब तलब कर लिया गया है। मुस्तफ़ा कमाल साहब से नाज़रीन जो जवाब मांगा गया है, वो जो उनके खिलाफ मुकदमा है, उनसे जो शराब और मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें बरामद हुई थी, उनके खिलाफ 2015-16 में मुकदमा दर्ज हुआ था, उसकी आज नाज़रीन जुडिशल मजिस्ट्रेट सुहेब बिलाल साहब की अदालत में समाअत हुई है। उसमें अली अमीन गंडापुर साहब को 9 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा दिया गया है। अब वो 9 सवाल मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक जज साहब का सवाल है कि क्या आपने समाअत के दौरान प्रोसिक्यूशन की जानिब से पेश किए गए शवाहिद को सुना, समझा? इसका जवाब दें। ये सेक्शन 342 का बयान रिकॉर्ड कराना है अली अमीन गंडापुर साहब ने। उस बयान को रिकॉर्ड करने के लिए 9 सवाल उनको दिए गए। इन 9 सवालों का आपने अपने बयान में जवाब देना है। दूसरा सवाल, आप काले रंग की गाड़ी से निकले और जंगल का फ़ायदा उठाते हुए भाग गए, पुलिस ने गाड़ी को तहवील में ले लिया, क्या कहेंगे? आपकी गाड़ी की पिछली नशिस्त पर बुलेट प्रूफ जैकेट पहने बैठे अल्लाह नवाज की तहवील से बगैर लाइसेंस बंदूक बरामद हुई, इस पर आप क्या कहते हैं? आपकी गाड़ी से गैर कानूनी असलहा और शराब की एक बोतल बरामद हुई, क्या कहते हैं? पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक केमिकल एनालिसिस से साबित हुआ कि बोतल में शराब थी, इस पे अली अमीन गंडापुर साहब आप क्या कहते हैं? आपके खिलाफ ये मुकदमा क्यों दर्ज हुआ और प्रोसिक्यूशन के गवाहान ने आपके खिलाफ क्यों गवाही दी, इसका भी अली अमीन गंडापुर साहब आप जवाब दें।
क्या आपने अपने दिफा में बतौर गवाह दफ़ा 344 के तहत बयान देना चाहते हैं? यानी ये भी अदालत ने पूछा है कि आपने बयान देना है अपने दिफा में या नहीं देना, जो इल्ज़ामात आप पे लगाए गए हैं। और फिर क्या आप अपने दिफा में कोई शवाहिद पेश करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? अदालत ने अली बिन गंडापुर को 342 का सवालनामा फराहम करते हुए जो समात नाज़रीन उसे 20 मई तक मुलतवी कर दिया है और ज़ाती हैसियत में आइंदा समात पे अली बिन गंडापुर साहब को जो है वो तलब कर लिया गया है। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग। कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं। अडियाला जेल में आज खान साहब के केस की समात है 190 मिलियन पाउंड अलकादर ट्रस्ट केस की। और वो जो खान साहब कहते हैं कि सियासी मजमा अडियाला जेल में लगाएं, सियासी मुशावरत हो, उस पर जो सेक्शन 265 को चैलेंज किया गया है उस पर भी आज हाई कोर्ट में बड़ी अहम समात हुई है। बड़ी डिटेल में उसकी जो है वो आज हेयरिंग हुई हाई कोर्ट में। तो इन दो अदालती केसेस की डिटेल नेक्स्ट वीलॉग में, और अगर कोई अहम डेवलपमेंट्स हुई उसकी तफसीलात भी अगले प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।